वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे 9th क्लास का पोल साइंस या फिर राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि जो लोकतंत्र जो सरकार है वो कैसी होती है, और ये भी जानेंगे कि किन किन देशों में जो लोकतंत्र है वो किस तरीके से काम करता है, इसकी विशेषताएं, पक्ष और विपक्ष तर्क के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो लोकतंत्र है इसको यूनानी भाषा में डेमोक्रेशिया कहा जाता है, जो कि दो शब्द से मिलकर बना है, डेमो प्लस क्रेशिया, जिसमें जो डेमो है इसका मतलब होता है लोग और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। अब इसका मतलब ये है कि ऐसी सरकार जहाँ पे जो लोग हैं उनका शासन हो, उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र सरकार। या फिर अगर हम देखो जो लोकतंत्र है, अगर आप इसको भी विभाजित करके देखोगे तो आपके पास दो वर्ड्स निकल के आएंगे, लोक प्लस तंत्र। लोक का मतलब क्या है, लोग, और तंत्र का मतलब कोई भी शासन व्यवस्था, मतलब कि लोगों द्वारा चलाई जाने वाली जो शासन व्यवस्था होती है उसे हम बोलेंगे लोकतंत्र। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाई गई जो व्यवस्था है उसी को हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था जिसमें जो लोग हैं वो वोट देते हैं, और जो व्यवस्था है वो लोगों के लिए ही है और वो लोगों द्वारा ही चलाई जाती है, आम जो आदमी है उनके द्वारा ही चलाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं लोकतंत्र। लेकिन अगर हम देखें आज हमारा जो विश्व है वहाँ पे अलग अलग देशों में जो लोकतंत्र है वो अलग अलग रूप से काम करता है। भारत में लोकतंत्र सरकार है जिसमें हर 5 साल में वोट होते हैं अपने प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। अगर हम बात करें मैक्सिको नामक देश की, तो यहाँ पे 1930 से 2000 तक केवल एक ही पार्टी चली थी, वो थी PRI। अगर हम भारत में देखो जो पार्टी वो बदलती रहती है, कभी आम आदमी आ गई, कभी BJP आ गई, इस तरीके से कभी कांग्रेस आ गई, लेकिन यहाँ पे एक ही पार्टी इतने लॉन्ग टाइम तक चली। सऊदी अरब में लोकतंत्र था, लेकिन यहाँ पे 2015 तक किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। अब जो चीन है वहाँ की जो संसद है इसका नाम क्या है, तवांग दाई बियाओ। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर साल जो है एक ही पार्टी जीतती है, इसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। जो पाकिस्तान है वहाँ पे लोकतंत्र भी है प्लस सैनिक तंत्र भी है। मतलब कि ये है कि कभी कभी जो लोकतंत्र है वो हटके जो सैनिकों का जो शासन है वो आ जाता है। जो सैनिक है, जो कमांडर है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, शासन करते हैं। अगर हम भारत में देखो तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो सैनिक है उनकी अहम भूमिका है, वो बस एक काम करते हैं कि जो हमारी रक्षा करने का जो काम है वो सैनिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सैनिक है वो शासन का भी काम कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र के खिलाफ माना जाता है। और जिम्बाब्वे जो नामक जो देश है वहाँ पे ZANU-PF की जो पार्टी है ये हर बार जीतती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो देश है यहाँ पे जो लोकतंत्र है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि अगर एक गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है अच्छे तो दूसरी गवर्नमेंट को लाना। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे लंबे टाइम तक एक ही सरकार चल रही है या फिर सैनिक शासन आ गया है। अब हम जानेंगे लोकतंत्र का बृहद स्वरूप। अब इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे ये जानें कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो हमारे आसपास किस तरीके से काम करती है। हमारे परिवारों में, हमारे स्कूल में जो नैतिक जो मुद्दे होते हैं उन सब में जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं काम करती है। अगर हम बात करें परिवार में, अगर हम देखोगे कि अगर हमें कोई भी फैसला लेना है, अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हम सबकी सहमति लेते हैं। क्या आप इससे मंजूर हो, तो यहाँ पे लोकतंत्र हमें दिखाई देता है। स्कूल में भी सेम इसी तरीके से क्लास के लिए कोई निर्णय लिया जा रहा है तो यहाँ पे शिक्षक प्लस विद्यार्थी दोनों की अनुमति होना आवश्यक है। जैसे कि अगर हमें स्कूल की जो क्लास है उसमें कोई मॉनिटर चुनना है तो उसमें शिक्षक की अनुमति होगी प्लस जो बच्चे हैं वो जो मॉनिटर चाहते हैं उसकी अनुमति होगी। अगर हम देखें जो पार्टी है, जो पार्टी का जो चुनाव है हमारे देश में वो भी आम जनता के द्वारा ही किया जाता है, और हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्हें जितनी भी बुनियादी जो भी ज़रूरत है वो प्राप्त होनी चाहिए। जो भी बुनियादी जो सूचनाएं हैं वो मिलनी चाहिए पोस्टर्स के द्वारा, बुक्स के द्वारा। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोकतंत्र है वो हमारे जीवन में अच्छे से काम कर रहा है, हर रूप में हमारे लिए हेल्प करता है। अब
हम आगे क्या पढ़ेंगे, लोकतंत्र की विशेषता, पक्ष विपक्ष तर्क। अब चलिए हम इसको आगे पढ़ते हैं। हम करते हैं अगला टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे लोकतंत्र की विशेषता या फिर उसके पक्ष में जो तर्क है उसके बारे में बात करेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में आता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस इसके होते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका विशेषता या फिर जो पक्ष तर्क है वो है कि इसमें जो पार्टी है वो जवाबदेह होती है। जवाबदेह का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होती है, जो सबकी जो सूचना है या फिर जो सबकी जो भी सहमति है उसके आधार पर काम करती है, निरंकुश नहीं होती, अपनी अपनी नहीं चलाती। अब यहाँ पे जो पार्टी वो जवाबदेह क्यों होती है, हमारे पास में क्वेश्चन आता है। जैसे कि हमने देखा है कि जो इंडिया है उसमें हर 5 साल में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं हर 5 साल में। तो इससे अगर एक पार्टी ने अच्छे से काम नहीं करा तो हम दूसरी पार्टी को चुन सकते हैं। तो इससे जो पहली वाली जो पार्टी है उसको डर रहेगा कि अगर इस बार उसे नहीं चुना गया तो इससे जो भी उसका जो भी सम्मान है या फिर जो भी उसकी जॉब है वो खतरे में पड़ जाएगी। जैसे कि हमारे पास बीजेपी है, अगर बीजेपी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो अब हम क्या करेंगे, 5 साल के बाद दूसरी पार्टी को चुन सकते हैं। तो इसलिए अब जो बीजेपी वो अपना काम अच्छे से करेगी ताकि उसकी जो भी पद है वो खतरे में ना रहे। अब अगला जो पॉइंट वो क्या है कि शासक लोगों की जरूरतों पर ध्यान देता है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इसमें जो शासक है वो जितने भी हमारे आसपास जो भी लोग हैं, देश के जो नागरिक हैं, उन सब की जो भी ज़रूरतें हैं उस पर ध्यान देगा। इसमें भी आप ये वाला पॉइंट लिखोगे। अब आता है कि गलती की कम गुंजाइश होती है, इसमें जो गलती है उसकी कम गुंजाइश होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो पार्टी अस्तित्व में होती है, जो पार्टी भी कार्य करती है, अगर उसने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो उसके आसपास कई विपक्ष पार्टी होती है। तो जिस कारण वो क्या कोशिश करेगी कि वो जितने भी जो काम है वो अच्छे से कर सके। तो इसलिए यहाँ पे गलती की जो गुंजाइश है वो कम होती है, क्योंकि जितने भी जो निर्णय होते हैं वो अच्छे से देख समझ के लिए जाते हैं और यहाँ पे जो नागरिक है उनको सम्मान मिलता है। अगर आप देखोगे कि जब वोट होता है तो वोट में हम कुछ नहीं देखते कि वो किस जाति से है, उसका जेंडर कौन सा है, वो गरीब है या फिर अमीर है, सबके सब एक कतार में जाके क्या देते हैं, वोट देते हैं। तो इससे हर नागरिक को क्या प्राप्त हो रहा है, सम्मान प्राप्त हो रहा है और मतभेद जो खत्म होते हैं, मतलब कि हमारे आसपास जो असमानता जो फैली हुई है वो खत्म होती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आरक्षण नामक एक रूल आया है जिसमें क्या होता है कि जो SC है, जो ST है, जो महिलाएं हैं या फिर जिनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है अब वो भी वोट में खड़े हो सकते हैं, अब वो भी क्या कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। तो मतभेद खत्म होते हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पहला पॉइंट भी लिखोगे कि जब वोट देने जाते हैं तो सबके सब जाते हैं। अब आता है कि शासन में भागीदारी का जो अवसर है वो सबको प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था कि एक रूल निकाला गया आरक्षण, जिसमें ST SC जो भी पिछड़े जो वर्ग है या फिर जो भी महिलाएं हैं उन सबको क्या है, शासन में भागीदारी लेने का अवसर मिल रहा है। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे कानून शासन वो नागरिक का अधिकार किया जाता है। यहाँ पे जो कानून है, जो शासन है या फिर जो नागरिक जो अधिकार है उन सबको ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लिया जाता है। और यहाँ पे एक व्यक्ति एक मोल, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है उसका जो एक जो वोट है वो एक मोल के बराबर है। और यहाँ पे जो वोट होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष होते हैं, मतलब कि जो नागरिक है वो अपनी मर्जी से किसी को भी वोट डाल सकते हैं। यहाँ पे चाइना जैसा कोई रूल नहीं चलता है कि उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी जीते, इनका मन है, इनको जहाँ पे डालना वो डाल सकते हैं और स्वतंत्रता से डाल सकते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और यहाँ पे जो जनता को गलती का सुधार का अवसर मिलता है। अब इसका मतलब ये क्या है यहाँ पे कि अगर जनता ने 5 साल से अगर जनता ने जब वोट हुए तो उसने कोई गलत पार्टी को चुन लिया तो 5 साल के बाद वो क्या करेगी, दूसरी पार्टी को चुन सकती है। तो ऐसे उसने क्या करा, अपनी गलती में सुधार लाया। अब हम यहाँ पे जानेंगे इस लोकतंत्र के विपक्ष तक कि जो लोकतंत्र उसकी कमियाँ क्या है, सीमाएं क्या है,
तो चलिए बात करेंगे लोकतंत्र के विपक्ष पर या फिर जो नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं या फिर इसके नुकसान क्या है, हानियाँ क्या है, सीमाएं क्या है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि जो लोकतंत्र जो व्यवस्था होती है उससे अस्थिरता पैदा होती है। अस्थिरता का मतलब क्या होता है कि एक जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, क्योंकि ये चेंज होते रहती है। लोगों का जो मन है, अगर उन्हें यदि गवर्नमेंट अच्छी लगी तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी, अगर नहीं अच्छी लगी तो वो कम टाइम तक चलेगी। जो नेता है वो हर 5 सालों में या फिर समय अवधि में बदलते रहते हैं, जिस कारण क्या होता है, देश में अस्थिरता पैदा होती है। अब अगला क्या है कि जो वोट जो प्रक्रिया होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है, जिस कारण हर कोई जो, अगर हम बात करें, हर कोई समाज का जो वर्ग है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर आप देखोगे कि जो नेता होते हैं वो वोट मांगने के लिए कई काम करते हैं, जैसे कि रोड बनवाना करना है ना, तो उससे पहले से बहुत पैसा लगता है और इतने पैसे समाज के हर वर्ग के पास नहीं है, जिस कारण वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जो वोट है ना वो महंगी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अब अगला क्या है कि चुने हुए नेता को लोगों के हित का ना पता होना। अब कई बार क्या होता है, जो लोग हैं वो कुछ ऐसे नेता को चुन लेते हैं जिसको अपना काम करना नहीं आता, जिस कारण जो देश का जो भविष्य है वो एक समय अवधि तक 5 या 6 साल तक वो अंधेरे में चला जाता है। क्योंकि क्या पता जो नेता भ्रष्टाचारी हो या फिर जो लोग हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे कि कई जगहों पे जो लोग होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, उन्हें इतना पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्हें इतने देश के बारे में नहीं पता होता है, तो उनका जो मन करता है वो उसमें डाल देते हैं। तो जिस कारण जो नेता है वो गलत नेता चुन लेते हैं, तो वो अपना काम अच्छे से नहीं करते। अब क्या है कि निरंतर विचार विमर्श के कारण फैसलों में देरी होना, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले पॉइंट में कि जो फैसले होंगे ना वो अच्छे होंगे, मतलब कि वो अच्छे होंगे, लेकिन क्या होता है, अच्छे फैसले कोई अच्छी चीज़ होने में कई प्रकार का विचार विमर्श लगता है। क्योंकि भारत में जो भी, अगर आप देखोगे, जो भी मुद्दा होगा उसको सॉल्व करने के लिए सालों साल लग जाते हैं, तो जिस कारण क्या होता है, फैसलों में बहुत देरी होती है। और यहाँ पे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको दिखेगा कि भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा है, घूसखोरी ज़्यादा है, जो नेता है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर रही है। तो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। और सामान्य लोगों को सरकार का पता ना होना, मैंने आपको बताया था कि कुछ अनएजुकेटेड जो लोग होते हैं वो उनका जो मन करता है वो किसी भी नेता को चुन लेते हैं, तो जिस कारण जो नेता है वो अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। तो आप इसी वाला जो पॉइंट है वो भी लिखोगे। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। चैप्टर आपका हो गया खत्म। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।